नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट करके बताएं कि आप हमें कहां से देख रहे हैं। लखनऊ में गणतंत्र दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल पूरी। लखनऊ में 26 जनवरी की परेड को लेकर फुल ड्रेस रिहर्सल सफलतापूर्वक पूरी कर ली गई। राजपथ और आसपास के इलाकों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखने को मिले। हर चौराहे पर पुलिस और पीएसी की तैनाती रही। अधिकारियों ने परेड की टाइमिंग और अनुशासन का जायजा लिया। प्रशासन ने आम लोगों से ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील की। मुख्यमंत्री योगी ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गणतंत्र दिवस से पहले शहीद स्मारक पहुंचकर नमन किया। उन्होंने कहा कि जवानों का बलिदान देश की सबसे बड़ी ताकत है। इस दौरान देशभक्ति का माहौल देखने को मिला। कई मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। सीएम ने युवाओं से देश सेवा की भावना अपनाने की अपील की। यूपी में ठंड से थोड़ी राहत, दिन का तापमान बढ़ा। प्रदेश के कई जिलों में ठंड का असर अब धीरे धीरे कम हो रहा है। दिन के तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई। हालांकि सुबह और रात में ठंड अभी भी बनी हुई है। डॉक्टरों ने बुजुर्गों और बच्चों को सावधानी बरतने की सलाह दी। लोगों को जल्द मौसम सामान्य होने की उम्मीद है। प्रयागराज में धार्मिक स्थलों पर बढ़ी भीड़। वीकेंड और छुट्टी के कारण प्रयागराज में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ गई है। संगम और आसपास के घाटों पर भारी भीड़ देखी गई। प्रशासन ने सुरक्षा और सफाई के खास इंतजाम किए। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अतिरिक्त कर्मचारी तैनात किए गए। पूरे क्षेत्र में धार्मिक उत्साह नजर आया। कानपुर में दर्दनाक सड़क हादसा। कानपुर में तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से बड़ा हादसा हो गया। इस दुर्घटना में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले की जाँच शुरू कर दी गई है। वाराणसी में गंगा घाटों की विशेष सफाई। गणतंत्र दिवस से पहले वाराणसी के गंगा घाटों पर विशेष सफाई अभियान चलाया गया। नगर निगम और स्वयंसेवी संगठन मिलकर घाटों को साफ कर रहे हैं। कचरा हटाने और रंग रोगन का काम भी किया गया। पर्यटकों को स्वच्छता का संदेश दिया जा रहा है। घाटों पर सुंदर माहौल नजर आ रहा है। आगरा में पर्यटन कारोबार में तेजी। ताजमहल देखने आने वाले पर्यटकों की संख्या में इजाफा हुआ है। होटल, गाइड और स्थानीय दुकानदारों के चेहरे खिले हुए हैं। विदेशी सैलानियों की भी अच्छी मौजूदगी देखी गई। पर्यटन से जुड़े लोगों को राहत मिली है। आगरा में रौनक लौटती नजर आ रही है। गाजियाबाद में ठंड के कारण स्कूल बंद। ठंड और कोहरे को देखते हुए गाजियाबाद में कुछ कक्षाओं के स्कूल बंद रखे गए। प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी। अभिभावकों ने फैसले का समर्थन किया। ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था जारी रहेगी। आगे मौसम के अनुसार निर्णय लिया जाएगा। नोएडा में ट्रैफिक नियमों पर सख्ती। नोएडा पुलिस ने ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के खिलाफ अभियान चलाया। बिना हेलमेट और सीट बेल्ट वालों पर कार्रवाई की गई। कई वाहनों के चालान काटे गए। पुलिस का कहना है कि हादसों को रोकना मकसद है। लोगों से नियमों का पालन करने की अपील की गई। मेरठ में किसान सम्मेलन का आयोजन। मेरठ में किसानों के लिए बड़ा सम्मेलन आयोजित किया गया। सरकारी योजनाओं और सब्सिडी की जानकारी दी गई। किसानों ने अपने समस्याएं अधिकारियों के सामने रखी। अधिकारियों ने समाधान का भरोसा दिया। किसानों में संतोष देखने को मिला। अयोध्या में श्रद्धालुओं का सैलाब। राम मंदिर दर्शन के लिए अयोध्या में भारी भीड़ उमड़ पड़ी। देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था मजबूत की। लाइन और दर्शन व्यवस्था सुचारू रखी गई। श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह नजर आया। बरेली में पुलिस का सघन चेकिंग अभियान। गणतंत्र दिवस को देखते हुए बरेली में पुलिस अलर्ट मोड पर है। शहर के प्रमुख चौराहों पर चेकिंग की गई। संदिग्ध वाहनों की तलाशी ली गई। पुलिस ने आम लोगों से सहयोग मांगा। सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी की गई है। झांसी में महिला स्वयं सहायता समूहों को प्रशिक्षण दिया गया। उन्हें रोजगार से जोड़ने की योजना पर काम हो रहा है। महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। कई महिलाओं ने रुचि दिखाई। कार्यक्रम की जमकर सराहना हुई। अलीगढ़ में बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी तेज। अलीगढ़ में बोर्ड परीक्षाओं को लेकर स्कूलों में रिवीजन क्लास चल रही हैं। छात्र पढ़ाई में पूरी तरह जुटे हुए हैं। शिक्षक विशेष मार्गदर्शन दे रहे हैं। छात्रों में हल्का तनाव जरूर है, लेकिन आत्मविश्वास भी नजर आ रहा है। मथुरा में धार्मिक आयोजनों की धूम। मथुरा में धार्मिक कार्यक्रमों की रौनक देखने को मिल रही है। भजन कीर्तन से माहौल भक्तिमय बना हुआ है। श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या मौजूद है। प्रशासन ने भीड़ प्रबंधन पर ध्यान दिया। शहर में उत्सव जैसा माहौल है। सहारनपुर में स्वास्थ्य शिविर आयोजित। सहारनपुर में मुफ्त स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया। बड़ी संख्या में लोगों ने जांच कराई। डॉक्टरों ने ठंड में सावधानी बरतने की सलाह दी। दवाइयां भी मुफ्त दी गई। लोगों ने पहल की सराहना की। बलिया में विकास कार्यों की समीक्षा। बलिया में जिला प्रशासन ने विकास योजनाओं की समीक्षा की। अधिकारियों को काम में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। लंबित योजनाओं पर नाराजगी जताई गई। जनता को समय पर लाभ देने पर जोर दिया गया। जल्द सुधार की उम्मीद जताई गई। सुल्तानपुर में पेयजल व्यवस्था सुधार। सुल्तानपुर में जल आपूर्ति सुधारने के लिए काम शुरू हुआ। पुरानी पाइपलाइन बदली जा रही है। कुछ इलाकों में अस्थायी परेशानी हुई। प्रशासन ने जल्द समाधान का भरोसा दिया। लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। अमरोहा में अपराध नियंत्रण पर दावा।
अमरोहा पुलिस ने अपराध को लेकर आंकड़े जारी किए। पुलिस का दावा है कि अपराध में कमी आई है, गश्त और निगरानी बढ़ाई गई है। आम लोगों ने सुरक्षा महसूस की। पुलिस ने सहयोग की अपील की। रायबरेली में रोजगार मेला। रायबरेली में युवाओं के लिए रोजगार मेला आयोजित हुआ। कई कंपनियों ने युवाओं का चयन किया। युवाओं में नौकरी को लेकर उत्साह दिखा। प्रशासन ने इसे सफल बताया। आगे भी ऐसे मेलों की योजना है। जौनपुर में सड़क निर्माण कार्य तेज। जौनपुर में लंबे समय से रुके सड़क निर्माण कार्य ने रफ्तार पकड़ी। मशीनें और मजदूर काम में जुटे हैं। स्थानीय लोगों को जाम से राहत की उम्मीद है। प्रशासन ने समय पर काम पूरा करने का दावा किया। लोगों ने संतोष जताया। मुरादाबाद में पीतल उद्योग पर चर्चा। मुरादाबाद के पीतल उद्योग को बढ़ावा देने पर बैठक हुई। कारीगरों को प्रशिक्षण देने की योजना बनाई गई। सरकारी सहायता पर भी चर्चा हुई। इससे रोजगार बढ़ने की उम्मीद है। कारीगरों में सकारात्मक माहौल है। फतेहपुर में किसानों की परेशानी। फतेहपुर में कुछ किसानों ने फसल नुकसान की शिकायत की। खराब मौसम को नुकसान का कारण बताया गया। प्रशासन ने जांच का आश्वासन दिया। किसानों को मुआवजे की उम्मीद है। जल्द रिपोर्ट तैयार की जाएगी। बदायूं में स्वच्छता अभियान। बदायूं में स्वच्छता अभियान के तहत सफाई की जा रही है। गांव-गांव जागरूकता फैलाने का काम हो रहा है। लोगों को साफ सफाई के फायदे बताए गए। स्थानीय लोग भी सहयोग कर रहे हैं। अभियान को अच्छा समर्थन मिल रहा है। हाथरस में सामाजिक एकता कार्यक्रम। हाथरस में सामाजिक सौहार्द को लेकर कार्यक्रम आयोजित हुआ। लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भाईचारे और शांति का संदेश दिया गया। वक्ताओं ने एकता पर जोर दिया। माहौल सकारात्मक नजर आया। आजमगढ़ में बिजली आपूर्ति सुधार कार्य। आजमगढ़ में बिजली व्यवस्था सुधारने के लिए मरम्मत चल रही है। कुछ इलाकों में अस्थायी कटौती की गई। प्रशासन ने पहले ही सूचना दी। लोगों से सहयोग की अपील की गई। जल्द स्थिति सामान्य होगी। प्रतापगढ़ में पुलिस भर्ती को लेकर उत्साह। प्रतापगढ़ में पुलिस भर्ती की तैयारियां तेज हो गई हैं। युवा शारीरिक परीक्षा की तैयारी में जुटे हैं। मैदानों में सुबह शाम अभ्यास हो रहा है। युवाओं में जोश और उम्मीद दिख रही है। भर्ती को लेकर सकारात्मक माहौल है। हरदोई में शिक्षा व्यवस्था पर बैठक। हरदोई में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक हुई। स्कूलों की गुणवत्ता सुधार पर चर्चा की गई। शिक्षकों को जरूरी निर्देश दिए गए। छात्रों के भविष्य पर जोर दिया गया। जल्द सुधार के संकेत मिले हैं। उन्नाव में महिला सुरक्षा जागरूकता अभियान। उन्नाव में महिला सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान चला। महिलाओं को हेल्पलाइन नंबर की जानकारी दी गई। कानूनी अधिकारों पर भी चर्चा हुई। महिलाओं ने सवाल भी पूछे। अभियान को सराहना मिली। पूरे यूपी में गणतंत्र दिवस की तैयारियां अंतिम चरण में। उत्तर प्रदेश भर में 26 जनवरी की तैयारियां जोरों पर हैं। सरकारी दफ्तरों और स्कूलों में सजावट की गई है। सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट हैं। देशभक्ति से जुड़ी गतिविधियां चल रही हैं। हर जगह उत्साह और गर्व का माहौल है।